Hi everyone, welcome back to the channel Simplified Education। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एंड शायद अगर ये आप इस बातों को थोड़ा सुन के अप्लाई कर लो तो आई थिंक बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए बोर्ड्स और एंट्रेंस को मैनेज करना। यहाँ पर मेरा एंट्रेंस एग्जामिनेशन ना ही नीट है और ना ही जेई है। यहाँ मेरा एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जो कि बहुत ही रिसेंटली ही लॉन्च हुआ है, दैट इज कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, दैट इज सीयूईटी का एग्जाम मैंने भी दिया है एंड मैंने बहुत सारी चीजें कुछ ऐसी फेस करी थी उस फेस के दौरान, उस प्रिपरेशन के दौरान, जो आई थिंक अगर आपको वो चीज पता हो तो शायद आप उस गलतियों को ना दोहराएं। अगर आप भी सीयूईटी 2024 के लिए तैयारी कर रहे हो और आपका सपना है दिल्ली यूनिवर्सिटी, PHU, JNU, तब आपके मार्क्स भी मैटर करते हैं और साथ में मैटर करती है आपकी वो प्रिपरेशन फेज जो आपको बहुत जल्दी उस कॉलेज में दिलवा सकती है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो क्या सीयूईटी इतना आसान है जितना कि हम सब सोचते हैं? तो ऐसा नहीं। सीयूईटी की कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई गई थी लास्ट ईयर भी, और इस ईयर की जो फर्स्ट कट ऑफ राउंड आ चुका है वो भी बहुत ज्यादा हाई गई। श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, जो कि कॉमर्स स्टूडेंट्स का एक ड्रीम होता है, उसकी लास्ट ईयर कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई। तो इसमें आपका एक वो बनता है, जिम्मेदारी बनती है कि आप इस पेपर को थोड़ा सा सीरियसली लो एंड 12th के साथ ही आप इसकी प्रिपरेशन शुरू। अब इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, क्या करनी है, ये मैं अपनी एक वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड करवा दूंगी। उस वीडियो को 500 से ज्यादा बच्चों ने देखा है एंड बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ है सबको उस वीडियो से, तो आप भी उस वीडियो को देखना ना। पर आज की जो हमारा मोटो है वो है कि 12th और सीयूईटी को साथ में पैरेलल लेके चले तो क्या हमारी तैयारी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। सबसे पहले एक ध्यान लगाओ कि क्लास 12th एंड सीयूईटी का सिलेबस ऑलमोस्ट सिमिलर। ऑलमोस्ट मैं क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि कुछ चैप्टर सीयूईटी में एक्स्ट्रा है जो बोर्ड्स में नहीं है। दूसरी चीज, बोर्ड्स और सीयूईटी का पेपर पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट है। बोर्ड्स में जहां पर आपके एमसीक्यूज भी है, थ्योरी भी है, आंसर राइटिंग भी है, वहां पर सिर्फ सीयूईटी में एमसीक्यूज प्रैक्टिस है। ठीक है, तो इसमें मुझे लगता है कि मैंने एक गलती करी थी जो मैं आपको लास्ट में बताऊं। सबसे पहले मटेरियल और रिसोर्सेज क्या क्या हम फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो एनसीईआरटी, इससे तो आपको जाना नहीं है, चाहे कोई भी आपको सब्जेक्ट का पेपर देना हो। स्पेशली साइंस की बात करूं तो बायोलॉजी की एनसीईआरटी तो आपको लाइन बाय लाइन रीड करनी ही पड़ेगी, क्योंकि एनसीईआरटी के डायरेक्ट लाइन से जो है सीयूईटी में क्वेश्चंस आए। ठीक है, मेरा बायोलॉजी में स्कोर था दैट इज 160 आउट ऑफ 100 एंड केमिस्ट्री में मेरा 174 था आउट ऑफ 100। ठीक है, एंड केमिस्ट्री में मैं 99 परसेंटाइलर में से एक थी। तो क्या मैंने उस स्ट्रैटेजी अपनाई? तो सबसे पहले तो एनसीईआरटी से दूर नहीं जाना, एनसीईआरटी को अपना बेस बनाना। ठीक है, उस बेस को बनाने के बाद अभी अगर आप 12th में, ठीक है, तो अब साथ साथ सीयूईटी की प्रिपरेशन। ठीक है, बट हाँ, सबसे पहले एक मोटो रखना, एक दिमाग में एक चीज रखना कि मेरे को ये एग्जाम देना है और इसको क्रैक भी करना है। ठीक है, एंड मुझे टॉप यूनिवर्सिटीज में जाना है, नॉर्थ कैंपस या साउथ कैंपस। ठीक है, क्योंकि आपके जितने भी नंबर हो आपको ऑफ कैंपस के कॉलेजेस लास्ट राउंड तक मिल ही जाते हैं, बट क्या इज इट इवन वर्थ इट? तो आपका एम कोई सिर्फ डीयू का कॉलेज नहीं, डीयू का टॉप कॉलेज हो। ठीक है, ऐसे में जो है आप अपने सेल्फ जो है मोटिवेटेड रहो और अपने अंदर एक बात सोचो कि आपने कोर्स कौन सा है, जिस कोर्स को आप परस्यू करना चाहते हो, वेदर इट्स बीएससी, इट्स बीकॉम, इट्स बीए, एनी सब्जेक्ट, सबसे पहले वो देखो कि उस सब्जेक्ट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मुझे कौन कौन से एंट्रेंसेस देने पड़ेंगे। क्योंकि कहीं पर अगर आपको कोई कोर्स करने से बी वोकेशनल है तो उसमें सिर्फ एक जनरल टेस्ट रिक्वायर्ड है, तो आपको सीयूईटी में सिर्फ जनरल टेस्ट ही पढ़ना है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। पर कहीं पर फिजिक्स भी रिक्वायर्ड है, केमिस्ट्री भी, बायो भी, मैथ्स भी, जनरल टेस्ट भी, तो वहां पर थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है।
तो आपने ये देखना है कि मेरा जो कोर्स है उसमें वो एग्जाम पेपर मांग क्या है, उस पे आपको फोकस करना है। तो देखो, एक इंग्लिश दैट इज रिक्वायर्ड, तो वो तो आपको देनी ही देनी है। अब इंग्लिश, 12th की इंग्लिश और सीयूईटी की इंग्लिश आर द बैंक्स ऑफ रिवर, रिवर के दो किनारे, ठीक है। क्योंकि 12th में आपको थ्योरी पढ़ाई जाती है, लिटरेचर पढ़ाई जाती है, पोएम्स पढ़ाई जाती है, लेकिन सीवीटी में आपका जो इंग्लिश का पेपर होता है दैट इज टोटली बेस्ड ऑन योर ग्रामर, योर वोकैबुलरी, योर स्पेलिंग एरर्स, इन सब के ऊपर जो है आपकी सीवीटी होता है, ठीक है। एंड सीवीटी में इंग्लिश की आपको मिनिमम 30% रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी पड़ेगी। अगर आपके पीसीबी में अच्छे नंबर आ भी गए बट आप इंग्लिश में फेल हो गए एंड आप 200 में से 60 प्लस अगर इंग्लिश में स्कोर नहीं कर पाए, तो आपके जितने भी अच्छे नंबर हो आप उस कोर्स के लिए एलिजिबल नहीं हो। तो इंग्लिश एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया बन सकता है। आई हैव स्कोर्ड 120 इन इंग्लिश, मेरे 200 में से 120 मार्क्स आए थे इंग्लिश में। मैंने सबसे पहले तो मुझे स्टार्टिंग ऑफ द डेज में 12th की मुझे नहीं पता था कि सीयूईटी है क्या, इसका सिलेबस क्या होता है। मैंने सिर्फ अपनी प्रिपरेशन 2 महीनों के अंदर, और उन 2 महीनों में आई थिंक माई रिजल्ट इज वेरी गुड मेरे हिसाब से। बट आपको वो 2 महीने का वेट नहीं करना, आपको शुरू से तैयारी करनी। इंग्लिश में सबसे पहले तो आप वोकैबुलरी के वर्ड्स उनको एक नोटबुक में लिखना शुरू करो, ठीक है। वोकैबुलरी के साथ साथ आप स्पेलिंग एरर्स, टेंसेस, एडवर्ब, एडजेक्टिव्स, ये ऐसी ग्रामर है जो शायद आपको लग रहा है कि कुछ काम की नहीं है, बट आई थिंक कॉलेज के बाद यही ग्रामर बहुत काम है। तो इंग्लिश में तो आप ऐसे तैयारी कर सकते। अगर आपको लगता है आपके सब्जेक्ट, आपको जो कोर्स चाहिए उसमें जनरल टेस्ट की भी रिक्वायरमेंट है, तो जनरल टेस्ट की प्रिपरेशन आपको शुरू से करनी पड़ेगी, क्योंकि इस बार जनरल टेस्ट का लेवल थोड़ा सा हार्ड आया था, ठीक है। थोड़ा सा बच्चों को मतलब लगा था। मेरे कोर्स में जनरल टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं थी, मैंने जनरल टेस्ट नहीं दिया, बट मेरे अपने कुछ फ्रेंड से पूछा था तो उन्होंने कहा था कि ऐसा पेपर वॉज वेरी हार्ड, जनरल टेस्ट का पेपर बहुत ज्यादा हार्ड। तो जनरल टेस्ट में अगर आप स्टार्टिंग से प्रिपरेशन करो, ठीक है, अभी से आप हर सैटरडे संडे अगर जनरल टेस्ट के कुछ क्वेश्चंस लगाना कर सकते हो, तो डेफिनेटली आप आगे आने वाले समय तक आप जनरल टेस्ट में बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बन सकते हो। बट अगर आपके कोर्स में जनरल टेस्ट रिक्वायर्ड ही नहीं है, तो कोई पॉइंट ही नहीं है उसको प्रिपेयर करने का या उसको देने का, उसमें फिर आपको कोई दिक्कत नहीं हो सकती, ठीक है। तो मटेरियल और रिसोर्सेज में मैंने एनसीईआरटी बोल दी, साथ में बोर्ड्स में आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हो, सिमिलरली आपको सीयूईटी में एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है। अब एमसीक्यूज के लिए आप कोई भी एक बुक रेफर कर सकते हो, देखो 100 बुक्स नहीं देनी, सिर्फ एक बुक, वो एक बुक रेफर करनी है, उस पे जितने भी एमसीक्यूज है सारे के सारे आपको लगा देने, ठीक है। उसके बाद आई थिंक आपकी प्रिपरेशन थोड़ा सा एक लेवल पे आ सकती है, क्योंकि इस पेपर का प्रीवियस ईयर पेपर नहीं है, 2 साल के पेपर ही है, ठीक है। तो ज्यादा कुछ हमें मटेरियल मिलता नहीं है, क्वेश्चन पेपर मिलते नहीं है, लेकिन आप अपने तरफ से अपने इंस्पेक्शन करके जो आपको अच्छी लगती है, जो आपको बुक्स पसंद आती है, आप उसको रेफर कर सकते हो, ठीक है। थर्ड पॉइंट पे आते हैं कि पेपर का लेवल कैसा था। तो जब मैंने पेपर दिया था, तो मैं लेवल की बात करूं तो बायोलॉजी का पेपर वॉज इजी टू मॉडरेट, ठीक है, वो इजी टू मॉडरेट था, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। हाँ, मैं बोलूँ तो डिलीटेड टॉपिक से थोड़े ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे एज कम्पेयर टू द टॉपिक जो सिलेबस में था। तो डिलीटेड टॉपिक्स को तो भी छोड़ के मत जाना, ठीक है, उसको आपको पढ़ के ही जाना है। बट मुझे लगता है कि बायो में थोड़ा सा डीपली क्वेश्चंस पूछे गए थे, एनसीईआरटी से थोड़े फैक्ट्स पूछे गए थे, ठीक है। तो हाँ, बट हाँ, केस स्टडी बहुत ईजी थी, ठीक है। तो हाँ, केमिस्ट्री में बात करूँ तो केमिस्ट्री में पेपर वॉज थोड़ा मॉडरेट डिफिकल्ट था, ठीक है। केमिस्ट्री में 40 क्वेश्चंस अगर आपको करने हैं तो उसमें से 20 तो ऐसे होंगे जो आप देख के कर लोगे, ठीक है, बट 20 ऐसे होंगे जिसमें आपको दिमाग है। न्यूमेरिकल्स वाज नॉट एट ऑल इजी, थोड़े से मॉडरेट टाइप के थे। तो अगर आप न्यूमेरिकल में स्ट्रॉन्ग नहीं हो तो अवॉइड करो न्यूमेरिकल सॉल्व करने, क्योंकि 10 क्वेश्चंस की आपको लीड है, आपको 10 क्वेश्चंस छोड़ने हैं, तो आप न्यूमेरिकल्स वाले क्वेश्चन छोड़ दो एंड आप जो है थ्योरी वाले क्वेश्चंस करो, जिससे आपको मार्क्स ज्यादा ग्रैब हो। नेक्स्ट अगर मैं बोलूँ फिजिक्स की, फिजिक्स का पेपर इज ऑल्सो मॉडरेट टू डिफिकल्ट, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड पे था, क्योंकि फिजिक्स में जो है थोड़ा सा मैं बोलूँ तो न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा डाले हुए थे, ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट जो कि बोर्ड्स में नहीं थे वो उन्होंने पूछे हुए थे यहाँ पे, एंड आई थिंक बहुत डिटेल में। सेमीकंडक्टर जैसे चैप्टर
जिसमें कि लॉजिक गेट्स छोड़कर सब कुछ सिलेबस में है, तो उन्होंने सिलेबस को छोड़कर सिर्फ लॉजिक गेट से ही क्वेश्चन पूछे। ठीक है, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया था मेरे लिए, क्योंकि मैंने 2 महीने में तैयारी करी थी, तो उसमें रिलेटेड टॉपिक्स में इतनी मैंने फिजिक्स में जो है ग्राफ ली। नेक्स्ट, फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन आप पेपर तभी कर पाओगे जब आपने उसको, ठीक है, बोर्ड्स में क्या होता है ना, फिजिकल एजुकेशन की एक बार थ्योरी पढ़ लेते हैं तो फिर दिमाग में रहता है, अपने आप से आंसर बना के लिखते हैं। बट बोर्ड्स एंड सीबीटी का सिलेबस बिल्कुल अलग है फिजिकल एजुकेशन का। फिजिकल एजुकेशन में थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की जरूरत है। क्वेश्चंस डिफिकल्ट नहीं थे, बट क्वेश्चंस में दिमाग बहुत, ठीक है, क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट थे आई थिंक सॉल्व करने फिजिकल एजुकेशन के, बट स्टिल अगर आपने पढ़ाई करी है आप इजीली उसको सॉल्व कर पाओगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंग्लिश। इंग्लिश की मैं बात करूँ तो इंग्लिश में जो ग्रामर थी वो थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी आई थी। टेढ़ी मेढ़ी इन द सेंस थोड़ी सी जंबल वे में आई थी, कि जैसे एक सेंटेंस दिया और एक ब्रैकेट दिया तो उसमें वॉज लगेगा, वर लगेगा, तो उस टाइम पे मुझे लगता है कि ये भी लग सकता है, ये भी लग सकता है, तो बहुत ज्यादा आंसर्स में बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी थी। ठीक है, उसमें अनसीन पैसेजेस थोड़े इजी थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। एंड साथ में जो वोकैबुलरी थी उसका जो इतना इन्होंने हुआ बनाया हुआ था वो वोकैबुलरी आई ही नहीं। वोकैबुलरी मेनली 3-4 क्वेश्चंस आए थे, दैट इज आल्सो इन द फॉर्म ऑफ मैच द फॉलोइंग, जो कि अगर आपको एक मैच द फॉलोइंग भी आती है तो आप इजीली जो है उसको कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूँ मिस्टेक्स की, तो मेरी कुछ ऐसी गलतियां आई थिंक जो मैंने करी है जिसकी वजह से मेरा वो एक्सपेक्टेड स्कोर नहीं आ सका, जो कि आई थिंक मैं चाहती थी या मैं जो है एक्सपेक्ट कर रही थी। मिस्टेक नंबर 1 इज कि मैंने सीबीटी को बहुत ज्यादा लाइटली ले लिया। मैंने सोचा कि इट्स काइंड ऑफ एंट्रेंस, ठीक है, 12th का सिलेबस तो है, क्या डिफिकल्ट है, बट आई थिंक उसको हल्का लेना ही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। ठीक है, क्योंकि अगर मैं स्टार्टिंग से प्रिपेयर करती फॉर सीबीटी तो आई थिंक मेरे उतने मार्क्स आते जितने मैं एक्सपेक्ट कर रही थी, बट क्योंकि मैंने बहुत कम टाइम में प्रिपेयर किया तो दैट इज अब नंबर थोड़े से आई थिंक रह गए। ठीक है, जहाँ पे मुझे लगता था बायो में आई कैन स्कोर 200 to 200, तो वहाँ मेरे 170 पे ही रह गए। ठीक है, तो हाँ, वो मुझे थोड़ा सा लगा। तो मिस्टेक्स आप ये नहीं करना, आपने सीबीटी को हल्के में नहीं लेना, क्योंकि हर एक साल कंपटीशन बढ़, ठीक है, इस साल भी 2.5 से 2 लाख बच्चों ने फॉर्म भरे थे, तो कंपटीशन हर साल बढ़ेगा। ठीक है, बट आपको अपनी प्रिपरेशन जो है एकदम टाइम टू टाइम, ठीक है। दूसरी मिस्टेक मेरी ये थी कि मैंने रिलेटेड टॉपिक्स को अपनी 12th के साथ साथ नहीं किया, तो जब सीबीटी आने लगा तो मुझे लगा यार रिलेटेड टॉपिक्स भी करने हैं, रिविजन भी करनी है, एमसीक्यू भी करने हैं, ठीक है, उसके बाद आप छुट्टियां भी होती तो उसमें एंजॉय भी करने जाना है, ठीक है, तो वो बहुत डिफिकल्ट होगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 अगर मैं बोलूँ तो हाँ, रिलेटेड टॉपिक्स आपको साथ साथ करने। पॉइंट नंबर 3, नॉट प्रैक्टिसिंग इनफ एमसीक्यूज। तो इनफ एमसीक्यूज आपको सॉल्व जरूर करने हैं। मैंने फिजिक्स के इतने नहीं करते जिसकी वजह से मुझे बहुत दिक्कत आई थी। फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स अगर आपको सॉल्व करने में टाइम लगता है तो न्यूमेरिकल्स को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करो, ठीक है। एंड क्योंकि उस टाइम आपके पास 40 to 60 मिनट्स होते हैं एंड यू हैव टू सॉल्व 40 क्वेश्चन, और अगर सारे न्यूमेरिकल्स आ गए थोड़ा सा आई थिंक वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ मिस्टेक्स की बात की, नेक्स्ट मिस्टेक जो मैंने करी थी दैट इज टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया था मेरे से। थोड़ा सा मुझे लगा था कि पेपर में थोड़ा घबरा गई थी। ठीक है, तो आपको उस टाइम पे थोड़ा मोटिवेटेड रहना है, घबराना नहीं है, आपको ये सोच के जाना है कि यस आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है ना, उस टाइम पे आप बहुत ज्यादा डिमोटिवेटेड फील करते हो, एक क्वेश्चन देखते कि आपको ये तो नहीं आ रहा, तो नहीं आ रहा, तो आप वहाँ पे रोना शुरू कर देते हो, तो वो नहीं है। नेक्स्ट मिस्टेक करती है ओवर कॉन्फिडेंस हर जगह मारते। ठीक है, मेरे को जहाँ वो कॉन्फिडेंस था मेरे 12th में जो 90% आ गए, सीबीटी तो बहुत हलवा है, बस तो ऐसे निकल जाएगा, ऐसे मेरे फुल मार्क्स आ जाएंगे, बट वो नहीं आए। तो वो कॉन्फिडेंस आपको, अगर आपके 12th में अच्छे नंबर आते हैं वेल एंड गुड, बट सीबीटी में वो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा आई थिंक आपको पीछे छोड़ सकते हैं। ठीक है, एंड यस लास्ट मिस्टेक मैं बोलूंगी कि दोनों को टाइम मैनेजमेंट करके मैंने नहीं लिया। ठीक है, एंड आई थिंक यस दैट्स इट। ये मेरी कुछ मिस्टेक्स थी जिसको आई थिंक आपको रिपीट नहीं करना। ठीक है, स्टार्टिंग से आपको सीबीटी के लिए प्रिपेयर करना है। अगर आप ऐसे कोर्सेज हैं जिसमें बहुत कट ऑफ आई जाती है, जैसे बीएससी, बीकॉम ऑनर्स, बीए पॉलिटिकल साइंस, ऐसे में आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी उन बच्चों से आगे। ठीक है, तो अर्ली प्रिपरेशन करो, क्योंकि जल्दी जितना जल्दी करो उतना अच्छा है।
ठीक है, क्योंकि देखो सारे के सारे बच्चे आधे से ज्यादा जो है एंड मोमेंट में प्रिपेयर, ठीक है। आप अगर स्टार्टिंग अर्ली बर्ड बनोगे तो आपके पास एक एक्स्ट्रा एज रहेगी उन सबसे आगे रहे। कट ऑफ की बात करूँ तो कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ तो कट ऑफ सबसे ज्यादा आपकी कॉमर्स की जाती है और आर्ट्स की जाती है, ठीक है। कट ऑफ की मैंने वीडियो बनाई तो देख लेना, ठीक है। कट ऑफ सबसे ज्यादा कॉमर्स और आर्ट्स की जाती है। साइंस की बीएससी की कट ऑफ थोड़ी सी लो जाती है एज कम्पेयर टू कॉमर्स एंड साइंस, सॉरी कॉमर्स एंड आर्ट्स, लेकिन हाँ इस साल कंपटीशन ज्यादा होने की बजाय कट ऑफ थोड़ी सी हाई जा रही है, ठीक है। तो आपको ये जरूर देखना है कि मेरा कंपटीशन बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो हर रोज अपने एम सेलेक्ट करें, ठीक है। एंड सी एक ही रास्ता है ना, सीयूईटी और बोर्ड का सिलेबस एक ही है, तो रास्ता एक ही है, ठीक है। बस ऐसा क्या है कि अगर आप सीयूईटी पढ़ लोगे, थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ लोगे तो बोर्ड अपने आप निकल ही जाएगा, ठीक है। बट हाँ इतना ध्यान रखना कि अगर आप सीयूईटी पे ही सिर्फ फोकस कर रहे हो, एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर रहे हो, तो वो भी आपकी एक गलती है, क्योंकि आपके बोर्ड में थ्योरी आती है, तो थ्योरी के साथ साथ एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने, ये आपको दिमाग में आता है कि थ्योरी के साथ एमसीक्यूज करोगे तो एमसीक्यू से सीयूईटी की तैयारी हो जाएगी और थ्योरी और एमसीक्यू तो बोर्ड्स में आते ही है, ठीक है। तो आई थिंक ये कुछ मेरा एक्सपीरियंस था। अपना एक्सपीरियंस लास्ट में मैं शेयर करूँ तो सीयूईटी वाज मतलब ठीक था मेरे लिए, मुझे कोई इसमें दिक्कत नहीं थी, ठीक है। उस एग्जाम में मेरा एक्सपीरियंस ठीक था, मुझे बहुत अच्छा लगा एग्जाम देकर। एंड मुझे लगता है कि इस एग्जाम में बहुत सारी चीजें मैटर करती है, प्लानिंग मैटर करती है, टाइम मैनेजमेंट मैटर करता है, और सबसे ज्यादा एक चीज मैटर करती है, दैट इज योर कॉन्फिडेंस, कि मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। कॉन्फिडेंस है तो डेफिनेटली आप कोई भी एग्जाम निकालोगे, उसमें कोई दिक्कत, ठीक है। तो आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को यार एक लाइक कर देना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, चैनल के साथ जुड़ जाओ कि पूरी सीयूईटी की आपकी जर्नी मैं आपको गाइड कर दूंगी, ठीक है। क्योंकि मैं इन सारे फेजेस से गुजर चुकी हूँ, फ्रॉम डिप्रेशन टू हैप्पीनेस टू एवरीथिंग। तो आई थिंक मैं आपको अपनी बड़ी सिस्टर की तरह आई विल बी गाइडिंग यू, ठीक है। तो मेक श्योर आप चैनल के साथ ज्वाइन कर जाओ, आपके 12th में भी मदद करूंगी, आपके सीयूईटी में भी मदद, ठीक है। एंड आई थिंक चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। So I think this is me signing off for today, ठीक है। So I'll see you guys in the next session. Thank you so much. Till then, take care. Thank you so much. Bye bye and